राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला। राजधानी के दवा बाजार में ड्रग प्रशासन का छापा। रेसिपी फ्रेश डी और एएनएफ कफ सिरप को किया जब्त। सैंपल के लिए 10 बोतल को सील किया। तो छिंदवाड़ा में हुए कफ सिरप की मौत के मामले में लगातार सरकार का एक्शन जारी है। कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में यहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है। राजधानी के दवा बाजार में ड्रग्स प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई की है। रेसिपी फ्रेश डी और एएनएफ कफ सिरप को जब्त किया। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पाराशर संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, लगातार जो कफ सिरप से हुए मौत मामले में सरकार का एक्शन जारी है, आपसे जानना चाहेंगे आपका अपडेट। आप बिल्कुल देखिए, छिंदवाड़ा में जिस तरीके का मामला निकलकर सामने आया है उसके बाद से ही प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं और लगातार जिस तरीके का एक्शन पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से देखने को मिला है, अब उसके बाद जो ड्रग प्रशासन की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तमाम सारे जो विभाग हैं वो अपने तरीके से कार्रवाइयां जो है वो शुरू कर दी उन्होंने। आज ही बात कर ली जाए तो आज भी जिस तरीके से खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से सीधे तौर पर स्वास्थ्य को लेकर एक विशेष टीम बनाई गई थी और उसी टीम ने जो है भोपाल के दवा मार्केट पर छापामार कार्रवाई की है। बहुत सारी जगहों पर जो 2 नए सिरप निकलकर सामने आए हैं, उन सिरप में भी कहीं न कहीं कई सारे ऐसे तत्व पाए जा रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो लोगों को नुकसान हो सकता है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये प्रयास किया गया है कि छापामार कार्रवाई की जाए और जहां जहां इन सब कफ सिरप का स्टॉक मिलता है उनको जब्त किया जाए, साथ ही साथ उनकी सैंपलिंग जो है वो भी की जाए। और उसी को लेकर एक टीम जो है वो दवा मार्केट पहुंची, जहां पर लगभग 2 से 3 घंटे तक लगातार सर्चिंग जो है वो तमाम सारी दुकानों में की है, दवा मार्केट में की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हड़कंप दवा मार्केट में मचा हुआ है। तो जो दुकानदार हैं वो ज्यादातर दुकानदार जैसे ही इसकी खबर उनको लगी तुरंत वो अपनी दुकानें जो है वो बंद करके अपने गंतव्य को रवाना हो गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम जहां जहां पहुंच पाई उन्होंने पहुंचकर लगभग 10 बोतलों को सील किया है। तो 80 जो बोतल है उनको यहाँ पर सैंपलिंग के लिए भेज दिया है। सीधे तौर पर यह प्रयास किया जा रहा है कि एएनएफ कफ सिरप हो, चाहे हम रेसिपी फ्रेश डी की बात करें या टीआर की बात करें, तो इन कफ सिरप में लगातार एक बार फिर से एंजाइम ऐसे कुछ पाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे तत्व पाए जा रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो सकता है। और इसीलिए जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सब तत्परता से कार्रवाई की है। 2 से 3 घंटे से कार्रवाई की गई है और उसमें कई सारी जगहों से कफ सिरप जो है वो जब्त भी किए गए हैं। कई जगह सिरप जो है वो लेकर जब्त करने के साथ ही उनको सैंपलिंग के लिए भेजा गया है। इसके अलावा अब प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी कार्रवाई जो है वो की जा सके। मध्य प्रदेश ड्रग एवं फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जांच रिपोर्ट में एक खुलासा भी हुआ था कि ये जो 2 कफ सिरप हैं इनमें भी उसी तरीके के तत्व जो है वो पाए जा रहे हैं जिस तरीके के तत्व छिंदवाड़ा में बच्चों को कफ सिरप में मिले थे और उसी दौरान लगभग 16 से 17 बच्चों की मौत भी हो गई। तो ऐसे में एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया था और उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की कार्रवाई की गई है। अब ऐसे में छिंदवाड़ा में जो 19 दवाओं के जो नमूने लिए गए उनकी रिपोर्ट में भी इस तरीके के एंजाइम का खुलासा हुआ था। तो अब लगातार इस तरीके का प्रयास हर साल इस जिले में और हर एक दवा मार्केट में किया जाएगा ताकि इस तरीके की जो दवाएं हैं उनसे लोगों को नुकसान ना हो, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ को रोका जा सके। और उसके लिए शासन ने अपने स्तर पर टीम बना दी है। लगातार अलग अलग टीमें अलग अलग जिलों में पहुंचकर इस तरीके की कार्रवाई करते हुए आगामी दिनों में नजर आने वाली है। बिल्कुल दुष्यंत, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस तरह के केस सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में लगातार सरकार जो है एक्शन मोड में और रेसिपी फ्रेश डी और डीएनएफ करके जो दवा है उसे जो है सील किया गया है। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। राजधानी भोपाल से 2 दिवसीय कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक जारी। प्रदेश भर के कलेक्टर और कमिश्नर शामिल हुए हैं। विकास कार्य की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। शासन की प्राथमिक योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। तो कलेक्टर और कमिश्नर की यहां पर समीक्षा बैठक जारी है। 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है। कलेक्टर और कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक जारी है। सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस जारी है। आपसे जानेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस में किन विषयों को लेकर कलेक्टर और कमिश्नर के साथ चर्चा होगी।
देखिए लगभग 8 क्षेत्र है जिसको लेकर लगातार इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी और आज इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित करके की है। सीधे तौर पर अगर पूरे उद्देश्यों की बात कर ली जाए तो इसमें 8 विषय जो है वो अलग अलग क्षेत्रों के रखे गए हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शहरी विकास, कृषि और इसके साथ ही सुशासन और कानून व्यवस्था के साथ साथ जनजातीय कल्याण पर जो है वो 2 दिन तक लगातार चर्चा होगी। और जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था हो, चाहे हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, दोनों ही तरफ से जो है वो सरकार का जो दायित्व है वो भी पूरा हो और सरकार जो है जनता के बीच में एक विश्वास खड़ा कर सके प्रशासन के माध्यम से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, उन्होंने इसका शुभारंभ किया और जब उन्होंने अपना संबोधन दिया तो उस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और ये विश्वास जो है चाहे कलेक्टर्स हो चाहे कमिश्नर्स हो उनको बनाए रखना है। साथ ही साथ प्रदेश में स्थापित की गई जो जवाबदेह शासन व्यवस्था है उसका भी ध्यान यहाँ पर रखना है और सभी लोगों के बीच में पहुंचकर अपनी जवाबदेही का जो पूरी तरीके से काम करना है। साथ ही साथ सुशासन और समावेशी विकास पर भी मुख्यमंत्री ने विशेष बल दिया है। सीधे तौर पर ये कहा जाए कि लगातार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने और विकास के साथ साथ कल्याण की किरण जगाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। इसके अलावा योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक और अधिक शीघ्रता से जनता को मिले, इस पर विशेष फोकस जो है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री ने बताई है। सीधे तौर पर यह कहा जाए कि गुड गवर्नेंस से ग्रेट रिजल्ट की ओर अग्रसर होने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। तो सीधे तौर पर यह माना जाए कि मुख्यमंत्री का सीधा फोकस जो है वो सरकार की उन योजनाओं पर है जिन योजनाओं से सीधे जनता जुड़ी हुई है और उन जनता जो फ्लैगशिप योजनाएं सरकार की, उन योजनाओं का लाभ जनता को ज्यादा से ज्यादा जल्दी और ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से सही समय पर मिले। बिल्कुल, तो विकास कार्यों की प्रगति को लेकर इस समीक्षा बैठक में जो है चर्चा चल रही है और ये 2 दिवसीय कमिश्नर और कलेक्टर के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ग्वालियर में बेखौफ बदमाश, घर के बाहर की ताबड़तोड़ फायरिंग, घर के लोगों ने छुपकर बचाई अपनी जान। फायरिंग का सीसीटीवी आया सामने। पुराने विवाद के चलते युवक ने गोली चलाई। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। हजीरा थाना क्षेत्र के पीताम्बरा कॉलोनी का ये पूरा मामला है। तो एक बार फिर ग्वालियर से फायरिंग की घटना सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। तो लगातार बेखौफ है बदमाश। ग्वालियर से लगातार फायरिंग की खबरें सामने आती है। ग्वालियर में बेखौफ है बदमाश, घर के बाहर की ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाश ने घर के लोगों ने छुपकर अपनी जान बचाई है। तो फायरिंग के दौरान लोगों ने छुपकर अपनी जान बचाई। फायरिंग करने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दरअसल पुराने विवाद के चलते युवक ने गोली चलाई है, ऐसी जानकारी सामने आई है। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। हजीरा थाना क्षेत्र के पीताम्बरा कॉलोनी का ये पूरा मामला है। तो ग्वालियर में बेखौफ है बदमाश, लगातार फायरिंग की घटना सामने आ रही है। घर के बाहर बदमाश ने फायरिंग की है ताबड़तोड़। घर के लोगों ने छुपकर अपनी जान बचाई, ऐसी जानकारी मिली है। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ भूपेंद्र भदौरिया संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, एक बार फिर ग्वालियर से फायरिंग की घटना का मामला सामने आया है। आपसे जानना चाहेंगे कब की घटना है, क्या वजह सामने आई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पूरी घटनाक्रम है ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के पीताम्बरा कॉलोनी का है, जहाँ देर रात एक युवक जो है जो घर के बाहर पहुंचा और उसने जो है कट्टे से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद जो घर में लोग सो रहे थे उन्हें जब आवाज आई तो जब उन्होंने बाहर देखा तो एक युवक है जो वो लगातार जो है कट्टे से एक के बाद एक कई फायरिंग कर रहे थे, लेकिन जो घर वाले थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो छुपकर अपनी जान बचाई। इस घटना का पूरा सीसीटीवी जो है कैमरा भी सामने आया कि जिस घर पे जो है फायरिंग की जा रही थी, रामोतार शिकरवार हैं, इनके घर पे जो है युवक ने फायरिंग की। फायरिंग के पीछे की जो घटना जो है बताई जा रही है कि इनका कोई पुराना विवाद चल रहा है। विवाद के कारण जो बदमाश है वो देर रात पहुंचा और उसने जो है फायरिंग की है। हालांकि जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने थाने पहुंच पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब जो है फायरिंग करने वाले बदमाश की जांच पड़ताल की जा रही है।
बिल्कुल भूपेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो घर के लोगों ने छुपकर अपनी जान बचाई। पुलिस जो है इस मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुराने विवाद के चलते युवक ने गोली चलाई है। लखनऊ से बड़ी खबर, 72 जिलों के डीएम के तबादले पर रोक लगी। चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश, 30 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा ये आदेश। विधान परिषद के लिए मतदाता सूची को लेकर आदेश जारी किया गया है। तबादलों से पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। कानपुर देहात, उन्नाव में ये आदेश लागू नहीं होगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा। मेरठ, आगरा, वाराणसी के मंडलायुक्त भी नहीं बदले जाएंगे। झांसी, बरेली, लखनऊ मंडलायुक्त भी दायरे में आएंगे। गोरखपुर के मंडलायुक्त भी 30 दिसंबर तक बने रहेंगे। तो 72 जिलों के डीएम के तबादले पर रोक लगी है। चुनाव आयोग ने जारी किया है ये आदेश। विधान परिषद के लिए मतदाता सूची को लेकर आदेश जारी किया गया। तबादलों से पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा। मेरठ, आगरा, वाराणसी के मंडलायुक्त भी बदले नहीं जाएंगे। झांसी, बरेली, लखनऊ मंडलायुक्त भी दायरे में आएंगे। तो गोरखपुर के मंडलायुक्त भी 30 दिसंबर तक ही बने रहेंगे। तो डीएम के तबादले को लेकर यहां पर रोक लगी है। 72 जिलों के डीएम के तबादले पर रोक लगाई गई है। दरअसल चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है, 30 दिसंबर तक ये प्रभावी रहेगा। विधान परिषद के लिए मतदाता सूची को लेकर आदेश जारी किया गया है। तबादलों से पहले कानपुर देहात, उन्नाव लागू नहीं होगा इस आदेश में। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 72 जिलों के डीएम के तबादले पर रोक लगाई गई है। मेरठ, आगरा, वाराणसी के मंडलायुक्त भी नहीं बदले जाएंगे। झांसी, बरेली, लखनऊ मंडलायुक्त भी दायरे में आएंगे। गोरखपुर के मंडलायुक्त भी 30 दिसंबर तक बने रहेंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 72 जिलों के डीएम के तबादले पर रोक लगाई गई है, क्या है पूरा मामला, आपसे समझेंगे। देखिए, विधान परिषद के चुनाव के लिए जो मतदाता सूची है उसका कार्य चल रहा है और विधान परिषद का चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव आयोग ने एक बार फिर से अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। अब तबादलों पर रोक लगाई गई है और ये कहा जा रहा है कि 30 दिसंबर तक 72 जनपद ऐसे हैं जहां पर तबादले नहीं होंगे जिलाधिकारियों की, यानी वो उसी जगह पर बने रहेंगे। और अगर उनका तबादला करना है तो सरकार को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। देखिए, ये मतदाता सूची का काम चल रहा है, ऐसे में काम समय से पूरा हो और इस तरह से तबादलों से चुनाव आयोग का ये मानना है कि काम में बाधा आती है और जो चुनावी प्रक्रिया है उसका पूरी तरीके से अनुपालन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने ये आदेश राज्य सरकार को दिया है कि आप 72 जनपद ऐसे हैं जहां के जिलाधिकारियों का अगर आपको तबादला करना होगा तो पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। चुनाव आयोग प्रतिकूल स्थिति देखते हुए फिर आवेदन को स्वीकार करेगा और उसके बाद ही उस जनपद के जिलाधिकारियों का तबादला हो पाएगा। इसके अलावा कई ऐसे मंडलायुक्त भी हैं जो कमिश्नरेट के मंडलायुक्त हैं, वहां पर भी उनका तबादला चुनाव आयोग ही तय करेगा। और अगर उन जनपदों के मंडलायुक्त का तबादला अगर सरकार को करना होगा तो उन्हें चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। तो देखिए, विधान परिषद के चुनाव के मद्देनजर ये बड़ा फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। 72 ऐसे जनपद हैं जहां के जिलाधिकारियों के तबादले के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी बेहद जरूरी है। ऐसे में चुनाव आयोग की सक्रियता विधान परिषद चुनाव के पहले एक बार फिर से तेज हो गई है। अगले वर्ष विधान परिषद के चुनाव होने हैं, कई सीटें रिक्त हो रही हैं जिसमें स्नातक एमएलसी हैं, शिक्षक एमएलसी हैं। तो ऐसे में खंड शिक्षा के जो क्षेत्र हैं वहां के जो शिक्षक एमएलसी चुने जाते हैं उस तरह के चुनाव हैं। तो ऐसे में जो मतदाता सूची का काम है वो बहुत तेजी से हो रहा है। पंचायत चुनाव के पहले इन चुनाव को खत्म करना है। तो ऐसे में 30 दिसंबर तक
राज्य जी सरकार बिल्कुल अभिषेक, तो विधान परिषद के चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर ये निर्णय लिया गया और 72 जिलों के जो डीएम है तबादले उनके रोके गए हैं। शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। उत्तराखंड में फिर एक बार मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। पहाड़ से मैदान तक ठंड के तेवर लौट आए हैं। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 48 घंटों तक कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं ऊंचाई वाले इलाके जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो रही है, जिसने ठंड को और बढ़ा दिया है। वहीं मौसम विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। देखिए, संभावनाएं ऐसा है कि अगले 48 घंटे तक, अगले 2 दिन तक, मतलब 6 तारीख और 7 तारीख में यह शंका बन रही है कि अधिकांश स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और जो 4000 मीटर से ऊपर हाइट वाले हमारे 4000 लगभग और उससे ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ पे बर्फबारी की आशंका है कहीं कहीं पे। तो इसके साथ साथ जो है जो 8 तारीख और 9 तारीख को है, उसमें फिर ये जो है एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगा, हल्की बारिश की संभावना है और वो भी कहीं कहीं होगी। जबकि 10 से 12 तारीख के बीच में हमारा अभी कोई भी मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है। जहाँ तक जो है वार्निंग का अनुमान है, हमें जो अगले 24 घंटे के दौरान हमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार जैसे जनपद है जहां पे गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने के भी चांसेस है। खबर यूपी के ललितपुर जिले से है, जहां एक लड़की को लिफ्ट देने के बहाने मनचलों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने वारदात की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला तत्काल संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज दिनांक 6/10/2025 को थाना जफरौरा पर पीड़िता द्वारा एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि उसके साथ 2 युवकों द्वारा गलत काम किया गया है। इस सूचना पर थाना जफरौरा पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राथमिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पीड़िता पिछले 2-3 माह से अभियुक्त को जानती थी तथा लगातार मोबाइल से संपर्क में थी। यह भी तथ्य आया कि पीड़िता अपनी इच्छा से ही अभियुक्त की गाड़ी में बैठी थी। छत्तीसगढ़ के भाटापारा के श्रीराम कॉलोनी में हुए चोरी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 नाबालिग चोरों को हिरासत में लिया। उनके पास से 11 लाख के जेवर सहित नकदी बरामद की। चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना दौरान टेक्निकल एविडेंसेस, लोकेशन एवं सीसीटीवी फुटेज इत्यादि से देखकर चोरों की पहचान की गई, जो कि विधि से संघर्षरत बालकों का होना पाया गया। विधि से संघर्षरत बालकों को उनके रिश्तेदारी में ग्राम बैकुंठ तिल्दा के पास बरामद किया गया, जिनसे थाना लाकर शादी वादी में पूछताछ की गई, जिन्होंने अपना अपराध कारित करना स्वीकार किया और उनके कब्जे से मामले के 100% गहने एवं लगभग पैसों की रिकवरी हुई है। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध जता रही है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस प्रदेश भर में जन जागरूकता यात्रा शुरू करने जा रही है। पार्टी का कहना है कि इस यात्रा के जरिए युवा और आम नागरिकों को अग्निवीर योजना के नुकसानों के बारे में बताया जाएगा। वहीं भाजपा ने कांग्रेस की इस पहल को राजनीतिक दिखावा बताया है। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस की नीयति जन भागीदारी नहीं बल्कि जन विरोधी हो गई है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है अग्निवीर योजना से। और केवल ये 4 राज्य नहीं, देश की सीमाएं भी प्रभावित हैं इस योजना से। फौजियों का कहना है कि कोई फौजी 9 साल में लोहा बनता है, वो फौजी बनता है असली। 9 महीने की ट्रेनिंग से वो केवल सिपाही में चेंज होता है, रिक्रूट, लेकिन असली जो फौजी डेवलप होता है वो 9 साल की ट्रेनिंग, 9 साल की उसकी सर्विसेज के बाद होता है। ये देश के संग अन्याय है, ये उत्तराखंड के साथ अन्याय है,
ये देश की सीमाओं के साथ अन्याय है और इसका विरोध हम करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा भी है, जिस दिन कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बनेगी हम अग्निवीर योजना को पलट देंगे और पुरानी जो व्यवस्था थी उसी को लागू करेंगे। 4 साल का नौकरी देके 11 लाख या 12 लाख देके घर भेजने वाली सरकार इसको जन विरोधी, अगर हमारे कार्यक्रम को जन विरोधी कह रही है तो उनको शर्म आनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि कांग्रेस तो सरकार की हर उस योजना का विरोध करती है जिसमें जनहित होता है, जिसमें युवा हित होता है, जिसमें महिला शक्ति का हित होता है, वो सब विरोध करती है। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस की नियत ही जो है जन भागीदारी न होकर के जन विरोध हो गया है। भाई, जो चीजें सरकार अच्छा कर रही है उसमें कांग्रेस को उसको अच्छा ही बतानी चाहिए, जो चीज खराब है उसको खराब बताना चाहिए। अगर आप अग्निवीर योजना की बात करेंगे तो अग्निवीर योजना में हजारों की संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हजारों की संख्या में बच्चे भर्ती होकर के जा रहे हैं।